जब गणेश जी महाराज प्रथम गिनती में आ गए थे और माता जगत जननी जगदम्बा ने भगवान शिव से कह दिया था, देवाधिदेव महादेव आपने गलती कर दी कि गणेश जी को प्रथम गिनती में कर दिया। तो देवाधिदेव महादेव ने कहा, इसने मेरी परिक्रमा करी है, माता पिता की परिक्रमा करी, पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर माता पिता की परिक्रमा को बताया, इसलिए मैंने इनको प्रथम गिनती में रख दिया। तब माता पार्वती जी बोली, गणेश जी चूहे पर गए थे, कार्तिकेय मोर पर गया था, गणेश जी ने चतुरता करी, अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, और एक बेटा जो मोर पर बैठकर परिक्रमा करने गया है वो आएगा तो दुखी होगा, आपने तो ये गलती करी। तो देवाधिदेव महादेव ने कहा फिर करें क्या। इतने में माता पार्वती ने कहा देवाधिदेव महादेव से, भोलेनाथ आपने अपने पुत्रों के सम्मुख में एक गलती कर दी कि एक बेटे ने बुद्धि का परिचय दिया और उसको प्रथम बना दिया, और दूसरा बेटा अपने शरीर से परिश्रम कर कर परिक्रमा कर कर आ रहा है, उसको प्रथम नहीं बनाया। मैं आपसे आज एक वर मांगती हूं, अगर देना चाहें तो दे दीजिए। शंकर जी ने कहा मांगो पार्वती, कौन सा वर चाहिए। माता पार्वती ने कहा वर दीजिए, आप बिल्कुल भोले हो, आप बिल्कुल सरल हो, आपके बराबर दुनिया में कोई भोला हो ही नहीं सकता कि बेटे ने तुम्हारी परिक्रमा करी और तुमने उसको पूरी तिजोरी की चाबी सौंप दी। बेटे ने परिक्रमा करी और तुमने उसको पूरी प्रॉपर्टी सौंप दी, पूरी जायदाद दे दी, और एक बेटा जो शरीर से परिश्रम कर रहा है वो नहीं दिख रहा। दो बेटे, एक फोन पे लगा रहे, सारा व्यापार फोन पे, हाँ माल भेज देना, हाँ ऐसा कर लेना, ऑफिस में बैठा बैठा लिखा पढ़ी करता रहे, ऑफिस में बैठा बैठा काम करता रहे, और एक बेटा इंदौर जा रहा है, पुणे जा रहा है, मुंबई जा रहा है, यहाँ जा रहा, वहाँ जा रहा, वहाँ पहुँच रहा, वहाँ कर रहा। माता पिता की निगाह में कौन सा बेटा ज़्यादा काम करता दिखेगा। बोल दो रीजी जी, अरे बोलो बोलो, तुम तो बोल पीछे मटो तो निमाड़ी हो, यहाँ तो मिर्ची के लिए बोल दिए तो फिर बोलवा में कहीं जाए। तुम घबराना वबराना नहीं, तुम तो बोलो। सबको क्या लगेगा, ये बेचारा वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, घर छोड़ रहा है, परिवार छोड़ रहा है, काम तो सारा यही कर रहा है, और दूसरा वो तो मोबाइल पर लगा। पर एक अगर मोबाइल पर लगा हुआ है, बैठकर ऑफिस संभाल रहा है, वो भी अपना बुद्धि का परिश्रम कर रहा है, तो दूसरा भी चल फिर कर परिश्रम कर रहा है। परिश्रम में दोनों कम नहीं है, ये माँ जानती है। इसलिए माता पार्वती ने कहा कि वो शरीर का परिश्रम कर कर आया और इसने बुद्धि का परिश्रम करा, तुमने प्रथम स्थान दे दिया। माता पार्वती जी कहती हैं भोलेनाथ एक वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा मांगो क्या चाहिए, बस वर इतना सा दे दीजिए, आज के बाद कभी तुम्हारी परिक्रमा नहीं हो, आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण परिक्रमा नहीं हो। अगर कोई पूर्ण परिक्रमा करेगा तो उसका करा हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। शंकर जी ने कहा तथास्तु। भोलेनाथ बोले तथास्तु। इसलिए पार्वती ने कहा आपकी आधी परिक्रमा होगी, जहां से चले थोड़ी दूर तक घूमे, जहां से जल निकलता है उसको पार नहीं किया गया, वापस घूमकर वहीं से आ गए, आपकी आधी परिक्रमा होगी। क्योंकि हम भोले इतने हो, कोई परिक्रमा लगा कर चले गया तो तुम दे दो। तुम्हारे तो वचन, लंका अधिपति रावण ने आकर कह दिया था कि प्रभु सोने की लंका दे दो, दे दी। एक दिन उसने कह दिया पार्वती जी को दे दो, निकल ले जा।